हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर लेकर आए। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब जो रियल एप्लीकेशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना उसके बारे में। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट और बहुत सारे इवेंट के बारे में पढ़ा था, और प्रोबेबिलिटी के जो भी बेसिक्स होते उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसका फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.4। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन नंबर्स। मतलब हम लोग कोई भी इवेंट का पॉसिबिलिटी जो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू उसको अगर हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ऑफ ए, अगर कोई इवेंट ए या फिर जो भी एक्स इवेंट रहेगा, अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ऑफ सैम्पल स्पेस। मतलब जो भी जितने भी सैम्पल स्पेस में जो भी मतलब वैल्यू रहता है उसका सैम्पल पॉइंट, कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है। तो अगर इसको मतलब फॉर्मूले के तौर पे लिखूँ तो अगर प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट ए है और उसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ए में कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो सैम्पल पॉइंट है सैम्पल स्पेस में वो। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ जैसे कि हेड और टेल का, तो उसमें हाफ ऑफ पॉसिबिलिटी थी। तो उसमें अगर हम लोग सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? सैम्पल स्पेस आएगा हेड या फिर टेल। अगर मैं एक इवेंट लूँ, ए इज ए इवेंट सच दैट इट कम्स हेड, तो मतलब ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें मतलब हेड आएगा, तो उसका जो होगा वो एच सिर्फ हेड ही आएगा ना। इसका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा इसका 2 और इसका एन ऑफ एस हो जाएगा 1। तो अगर मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यहाँ पे क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये ए होगा यहाँ पे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है यहाँ पे 1 और एन ऑफ एस है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन में और एक होता है परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन वाले का तो फॉर्मूला हम लोग ने देखा, फ्रैक्शन वाले का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर इसको मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एन ऑफ ए अपॉन एस को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये फ्रैक्शन में भी मिल जाएगा, ये परसेंटेज में मिलेगा। तो ये जो मुझे इवेंट मिलेगा ये मुझे परसेंटेज में मिलेगा, और ये जो इवेंट मिलेगा ये हम लोग को फ्रैक्शन में मिलेगा। अगर आप लोगों को मतलब अभी भी थोड़ा डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें एक किस्सा में मतलब एक बैग है, उसमें 4 बॉल है, टोटल 4 बॉल है जो कि सेम साइज के। उसमें से तीन जो बॉल है वो वाइट है, तो मैं वाइट बॉल को क्या ले लेता हूँ? W1, W2 और W3। और एक जो बॉल है वो है ब्लैक, तो उसको मैं क्या ले रहा हूँ? B। तो अगर हम लोग इसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे और हम लोग को जो इसका इवेंट है उसमें से कोई भी एक बॉल चूज़ करने का, तो सैम्पल स्पेस अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को या तो वाइट बॉल मिलेगा या फिर वाइट वाला सेकेंड बॉल मिलेगा या फिर वाइट वाला थर्ड बॉल, और जो ब्लैक बॉल है वो B। तो अगर हम लोग कोई इवेंट ले, अगर ए इज ए इवेंट ले, एक ऐसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी मतलब ए इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। अगर ए इवेंट ले हम लोग वाइट बॉल मिले तो ए इवेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इवेंट हो जाएगा W1 आएगा या फिर W2 आएगा या फिर W3। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे एन ऑफ ए हो जाएगा 3 और एन ऑफ एस हम लोग को कितना मिला था? एन ऑफ एस क्योंकि टोटल 4 बॉल थे तो 4 मिला था 4। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना मिला हम लोग को? 3 और एन ऑफ एस कितना मिला? 4। तो ये जो 3/4 है ये हम लोग को मिला है फ्रैक्शन में मिला है प्रोबेबिलिटी। अगर इसको मुझे परसेंटेज में चाहिए
तो मैं इसको ऐसा करूँगा 3/4 इंटू 100। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना 25 से 25 3 जा 75%। तो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो वाइट बॉल की यानी कि है परसेंटेज वो कितना है 75%। और प्रोबेबिलिटी का मतलब एक और मतलब ये पॉइंट है कि कभी भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 के इतना हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कभी भी रहेगा तो या तो वो लेस देन या इक्वल टू 1 रहेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग अभी जो हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 5.4 है वो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.4, तो उसका जो फर्स्ट सम हम लोग को दिया है, जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट सम हम लोग को दिया है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। अगर 2 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो अगर 2 कॉइन्स से टॉस होगा तो उसका जो भी मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो दोनों हेड होंगे तो फिर फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो जाएगा, फर्स्ट टेल सेकंड हेड हो जाएगा, और दोनों टेल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले, सैंपल पॉइंट हम लोग को सैंपल स्पेस में 4 मिले। उसका जो है मतलब इवेंट जो दिया है इवेंट ए, तो उसका जो फर्स्ट में लेट गेटिंग एन एटलीस्ट 1 हेड, तो इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो हम लोग ए अज्यूम कर देते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 1 हेड वाले कौन कौन से हैं, ए इसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो ये है, और एच टी भी है और टी एच भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन ए देखें तो ये कितना है 3। तो अगर हम लोग इवेंट ए का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना दिया है 3 और एन ऑफ एस कितना है 4। तो जो मतलब एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड यह यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। अभी जो इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है गेटिंग नो हेड, तो लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए। तो ये इसका तो एक ही मतलब बनेगा सैम्पल्स पॉइंट, क्या बनेगा, वो दोनों टेल ही हो सकते हैं ना अगर हेड नहीं होगा तो इसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट बी में हो जाएगा 1। और अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो ये क्या हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना दिया 1 और एन ऑफ एस कितना है हम लोग का 4, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। आप लोग हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, और जो अभी आप लोग स्क्रीन पे सम देख रहे हो, इफ़ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। अगर 2 डाइस हम लोग साइमल्टेनियसली रोल करें तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा 1 1 1 2 ऐसे बनेंगे। तो इसके टोटल सैंपल पॉइंट कितने होते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो कितने होते हैं 36। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट इवेंट दिया है द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, तो इसका जो फर्स्ट इवेंट दिया है, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या, कम से कम 10 होना चाहिए जो सम है उसका। तो इसमें 10 सम वाले कितने हैं, 16 इधर तो हो नहीं सकता, 26 80 होता है तो इधर भी नहीं होगा, 36 9 होता है तो यहाँ भी नहीं, 4 6, तो क्या हो जाएगा 4,6, इसके अलावा 5,5 और फिर 5,6 और 6,4 6,5 और 6,6। तो टोटल ये इतने सैम्पल पॉइंट है जो कि सम उसका जो अगर हम लोग करेंगे जैसे 4 6, तो कम से कम उसका जो सम है वो 10 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक ही, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना दिया 6 और एन ऑफ एस 36, तो कितना हो जाएगा 6/36 1/6। अभी जो इसका बी इवेंट हम लोग को फाइंड करना है, तो जो सेकंड का है लेट बी बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ
डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। मतलब हम लोग को जो बोल रहा है जो भी डिजिट है उसको अगर हम सम करें तो 33 आना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम जो सम होगा जो सबसे बड़े नंबर का 6,6 वो 12 हो रहा है, तो 33 होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे बी का जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, जो नल सेट हम लोग बोलते हैं वैसा बनेगा। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा 0। और हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, और एन ऑफ बी कितना है 0, और एन ऑफ एस हम लोग को पता है 36। तो 0 कोई भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग सम ऑफ अपर फेस इज 33, मतलब 33 सम आने वाले इवेंट कितने हैं, 0 है। अभी जो इसका जो थर्ड सम दिया है उसमें दिया, हम लोग अज्यूम करते लेट सी वी द इवेंट ऑफ डिजिट ऑन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, मतलब जो नंबर आया है डाई में वो फर्स्ट। तो हम लोग को यहाँ पे जो थर्ड इवेंट दिया है कि जो सम ऑफ मतलब जो डिजिट है वो फर्स्ट डाई पे ज़्यादा होना चाहिए सेकंड से। तो हम लोग अभी उसके सैम्पल पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 में तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 सबसे छोटा ही है। हाँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,1, फिर यहाँ से तो इक्वल हो गया, फिर 3,1 और 3,2, या फिर 4,1 हो सकता है, 4,2, 4,3, यहाँ फिर 4,4 इक्वल हो जाएगा। तो 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4। इसके अलावा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5। तो यहाँ पे हम लोग टोटल सैम्पल पॉइंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 है। तो एन ऑफ सी कितना है यहाँ पे 15। तो अगर हम लोग पी ऑफ सी निकालेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग सी, तो कितना आ जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है 15 और एन ऑफ एस है 36। तो दोनों 3 के टेबल में 3 5 है 15 और 3 12 जाए तो कितना आ जाएगा 5/12। जो इवेंट सी है मतलब नंबर ऑन डाइस ऑफ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो इसका इवेंट कितना हो जाएगा 5/12। तो हम लोग को थर्ड सम में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स इच बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 15। 1 टिकट इज मतलब ए बॉक्स है जिसमें टोटल 15 टिकट है, और 15 टिकट में जो नंबर डाले हुए सब पे 1 से लेके 15 तक। तो यहाँ पे थर्ड सम में जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि बॉक्स में जो टिकट है उस टिकट पे नंबर कहाँ से 1 से लेके 15 तक है। तो उसमें जो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 15। अभी जो इवेंट हम लोग को दिए सो डैट इट इज़ इवन नंबर। अभी इवन नंबर किसी को अगर पता नहीं हो इवन नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर के जो लास्ट डिजिट रहता है अगर वहाँ पे 0 2 4 6 8 रहता है तो वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में जैसे 20 है तो 20 यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है 0 है तो ये इवन नंबर है। अगर 27 है तो यहाँ पे लास्ट में कितना 7 है तो ये इवन नंबर नहीं है। तो यही हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, मतलब इवन नंबर आना चाहिए इवन नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट में से देखेंगे तो इवन नंबर कौन कौन से 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 7। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना दिया 7 और एन ऑफ एस है 15। तो हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा इवेंट ए का कितना मिलेगा 7/15। अभी जो सेकंड में इसमें दिया है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में जाना चाहिए। तो आपको अगर शॉर्टकट पता नहीं तो कोई भी नंबर के अगर लास्ट में 0 और 5 रहता है तो 5 के टेबल में जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 25 तो लास्ट में कितना 5 है तो ये 5 के टेबल में डिवाइड होगा। अगर 27 तो लास्ट में 0 या 5 है क्या नहीं तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट बी वी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए ऑफ 5। तो बी का यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 5 10 और 15। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाए यहाँ पे
1 2 3। और हम लोग बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो क्या होता है एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3 और एन ऑफ एस हम लोग को पता है 15। तो ये कितना हो जाएगा 1/5। मतलब जो ये 1 से लेकर 15 तक में जो 5 की मल्टीपल है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे टिकट पे आने की तो कितना हो जाएगा 1/5। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्थ हम लोग यहाँ पे दिया है अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। मतलब हम लोग को 2 3 5 7 और 9 को यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और उसके बाद हम लोग तो सैम्पल स्पेस अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो जो 2 डिजिट नंबर हम लोग बनाएंगे क्या बनेगा 20 तो हो नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या होगा 23 25 27 और 29। अगर 3 से अगर हम लोग बनाएंगे तो 32 33 हो नहीं सकता, 35 37 और 39। अभी हम लोग अगर 5 से बनाएं तो 52 53 55 हो नहीं सकता, तो 57 और 59। ऐसे अगर हम लोग 7 से बनाएंगे तो 72 73 75 और 77 तो हो नहीं सकता, तो 79। ऐसे 9 से बनाएंगे तो 92 93 95 और 97 क्योंकि 99 हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे 20। और हम लोग को जब इवेंट दिया है इट्स एन ऑड नंबर, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर। मतलब हम लोग को ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो अगर किसी को पता नहीं ऑड नंबर क्या होता है तो जो भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 रहता है तो वो ऑड नंबर होता है। जैसे 31 तो यहाँ पे लास्ट में कितना 1, तो ये ऑड नंबर रहेगा। 32 लास्ट में 1 3 5 7 9 में से कुछ है नहीं है तो ये ऑड नंबर नहीं रहेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो ए का जो सैम्पल स्पेस बनेगा उसमें क्या 23 25 27 29। अभी 32 हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 35 37 39। इसके अलावा 53 55 55 तो होगा ही नहीं, 57 59। और सिमिलरली हम लोग बनाएंगे तो 73 75 79 और बाद में 93 95 और 97। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो अगर हम लोग इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग एन ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 16 और एन ऑफ एस यहाँ पे कितना है 20। तो दोनों 4 के टर्म में जाता है, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा 4/5। अब इसका जो सेकंड सम दिया है उसमें दिया मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था मल्टीपल ऑफ 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसका जो लेट बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 के मल्टीपल वाले यहाँ पे कितने सारे नंबर से, तो वो है 25 है 35 फिर 55 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो 75 और 95। तो ये 4 नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल्स के। तो यहाँ पे सैम्पल नंबर सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। और हम लोग इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हम लोग कितना दिया 4 और एन ऑफ एस कितना दिया 20। तो अगर 4 से हम लोग कट करेंगे तो 1/5। मतलब हर 5 नंबर में एक नंबर ऐसा होगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा। ये अभी फिफ्थ सम पे मूव करते हैं जिसमें दिया है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल 52 कार्ड। मतलब टोटल कार्ड का जो समय है तो टोटल कार्ड कितने होते हैं देयर आर टोटल 52 कार्ड। ये हम लोग को पता है टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस में टोटल कार्ड मिलेंगे तो अगर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा सैम्पल स्पेस में हो जाएगा 52। और हम लोग को जो ए इवेंट दिया है ए क्या दिया हम लोग को एन एस, मतलब जो कार्ड होते हैं उसमें एस कार्ड। तो एस टोटल कार्ड के कितने 4 ये होते हैं ना, स्पेड, ये स्पेड हार्ट डायमंड और क्लब। तो उसमें सब में एक एक एस होता है। तो टोटल कितने एस रहेंगे 4। अगर नहीं समझ में आता तो स्क्रीन पे अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को एस कितना है 1 2 3 4। तो एस का यहाँ पे एन ऑफ ए कितना दिया है 4। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए
अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना दिया है 4, एन ऑफ एस कितना है 52। तो अभी हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 4 1 जा 4 और 13 जा, तो कितना 1/13, मतलब हर 13 कार्ड में से एक कार्ड ऐसा होगा जो कि एस होगा। अभी जो इसका सेकेंड इवेंट दिया है, मतलब वो क्या होना चाहिए, बी जो इवेंट दिया है स्पेड, मतलब स्पेड कार्ड होना चाहिए। अभी स्पेड कितने होते हैं टोटल 13 होते हैं ना। अभी आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कार्ड का, तो इसमें टोटल स्पेड कितने हैं 13 है। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना दिया है 13, एन ऑफ एस 52। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब हर 4 कार्ड में एक कार्ड ऐसा होगा जो कि स्पेड होगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया और सब कुछ समझा भी। और इसी के साथ हम लोगों ने 10th का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो पूरा फिनिश कर दिया है। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक्स करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।